बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। एक और रास्ते के बारे में आज के एपिसोड में इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे और ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है, क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे सामने है उसके लिए हम तैयार हैं, उसे हम हासिल करना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पर देखा जाए तो ऑफिसेज़ हैं, ब्रांचेज़ हैं और इसमें कई पोस्ट भी निकल कर आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे अंदर वैसे स्किल्स हैं जो बैंक को ज़रूरत है? और अगर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल करियर इन बैंकिंग सेक्टर। आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में भी बात होगी और कुछ अहम ज़रूरी सवालात सर के सामने रखेंगे। तो आइए सारे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए कि आप एक कामयाब ज़िंदगी बैंकिंग सेक्टर में कैसे गुजार सकते हैं, एक बेस्ट जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, मुलाकात करते हैं। शो में जुड़ चुके हैं एलन ब्रांच श्रीनगर के एकेडमिक हेड जनाब SM रज़ा सर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम। जी सर, आज हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे घर के पास बैंक्स होते हैं, हम लोग जाते हैं, उसमें अपना काम करते हैं, जितना भी ज़रूरत होती है लेन देन सारे, तो ये एक समझ में नहीं आता कि कौन सी पोस्ट किसकी है और कैसे यहाँ तक पहुँचना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम में इस तरह के सवालों के जवाब आप देने वाले हैं। इंशाल्लाह ज़रूर। और कुछ ऐसी फील्ड है जब बचपने में हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी वहाँ पहुँचें। जी। अगर कभी फ़्लाइट में सफ़र करते हैं तो पायलट बनना, या अगर कभी किसी जहाज़ कूदते हुए देखा तो पायलट बनने की ख्वाहिश होती है, किसी डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होती है। और कभी बैंक अगर अपने पेरेंट्स के साथ बचपने में हम गए और वहाँ पे किसी को नोट गिनते हुए देखा तो जहन में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि कल को हम भी इस पोस्ट पे आएँ। तो बैंक बहुत ही अपॉर्चुनिटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए है, और अच्छी अगर क्वालिफिकेशन आपके अंदर हो और पोटेंशियल है आपके अंदर और एंट्रेंस क्वालिफाई करने का जज्बा है तो बैंकिंग सेक्टर में बेहतरीन जॉब आपका इंतज़ार कर रहा है। सर, हम लोग ने ये भी सुना है कि पहले जैसा बैंक नहीं रह गया है। Right. बहुत ज़्यादा जो है वाइड रेंज है बैंकिंग सेक्टर में जॉब की। तो क्या इस तरह की जॉब अब मिलना आसान है बैंकिंग सेक्टर में? बहुत बेहतरीन आपने इशारा किया। देखिए, पहले बैंक का आज से 20 साल 25 साल कबल जो कंसेप्ट था वो ये था कि पैसे आपको जमा करने हैं, पैसे निकालने हैं जी। लेकिन अब देखें बैंक में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। बैंक में बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट आ गए हैं। आपके मेडिक्लेम्स की फैसिलिटी आ गई है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ बैंक में आ गई है, एजुकेशन लोन की, होम लोन्स की फैसिलिटीज़ आ गई है, एसेट मैनेजमेंट का भी वहाँ पे एक स्कोप डेवलप हुआ है। तो बैंक अब मल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है। और बैंक में आप देखें कि जब मल्टीपल टाइप की चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो ऐसे पोस्ट को हासिल करने वाले जो लोग हैं उनके पास भी डिफरेंट टाइप का एक एजुकेशन बैकग्राउंड भी होना चाहिए। और अब तो बैंक में इंजीनियरिंग CA के बच्चे भी आराम से अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो बैंक बहुत सारे ऑप्शन के साथ अब आज की डेट में बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में। अगर आप देखें जॉब की अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग तो रेलवेज आपका हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पे लाखों लाख की तादाद में लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया में। जी चलिए, ये डाउट तो आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि जब भी हम कोई जॉब की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात करते हैं, तो बच्चों के जहन में एक सवाल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बाहर जाना पड़े। तो इंडिया में इसकी डिमांड होनी चाहिए, आप अपने घर पर रहकर ही अच्छी जॉब कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट। और अब तो ये हालात हैं कि इस तरह के कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब से कुछ सालों कबल जब मार्केट को ओपन किया गया तो यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक्स भी इंडिया में आपको मौजूद मिलेंगे आपको। तो बाहर के बैंक में भी अगर आप चाहें तो इंडिया, विद इन इंडिया, यानी यहीं रह के आप फॉरेन कंट्री के बैंक्स में भी अपने आप को कॉमर्शियल बैंक है एग्जैक्टली उसमें आप अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छी डिग्री हो तो वर्ल्ड में जितने सारे फेमस बैंक हैं उसके लिए भी आप अपना फॉर्म या अपनी कैंडिडेचर को वहाँ पे आप दे सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ भी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। टाइप्स ऑफ जॉब की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी जॉब्स है इस बैंकिंग सेक्टर में, यानी लिस्ट ऑफ जॉब क्या है? तो स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, कुछ पॉपुलर कैरियर्स इन बैंकिंग सेक्टर जो पोस्ट आपके लिए बैंक में क्रिएट हो सकती है, उसमें एसेट मैनेजर,
फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर, क्रेडिट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर, बैंक टेलर, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, बुक कीपर, ऑडिट क्लर्क। तो ये मैंने तकरीबन आपके सामने 10-12 पोस्ट यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि अब बैंक में डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ होने लगी है, तो हर एक्टिविटी के लिए उनको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो दीज आर फ्यू पोस्ट जिसका मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे शो किया आपको, जिससे आपको ये लगे कि बैंक में एंट्री के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। थैंक यू सर। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर्स इन बैंकिंग सेक्टर में जो सर ने बताया है, ये आप पोस्ट पर जा सकते हैं, और कई ऐसी पोस्ट ही यकीनन बैंक टेलर और फाइनेंशियल मैनेजर, बुक कीपर्स, ये सब के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके लिए कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो इसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो सर वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिसके लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसके डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट जो एक पॉइंटर के तौर पे आपके लिए काम कर सकते हैं, स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं, आप देखें, और अगर इस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर अगर हैं तो इसे और इनहांस करें, और अगर नहीं है तो जल्दी से उसको डेवलप करने की आप कोशिश करें। ओके। तो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के लिए जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए, उसमें जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि कस्टमर डीलिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और ऐसी डीलिंग हो कि कस्टमर के अंदर सेटिस्फेक्शन आए, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल आपके पास होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ नंबर एंड अकाउंट्स, यानी कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। मेंटल मैथ्स आपका ओब्वियसली अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मैंने अभी जिक्र किया है कि आप क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने के साथ साथ अपनी जानकारी को सामने एक्सप्रेस कर पाना, यानी कम्युनिकेशन स्किल, इसका आपके अंदर एक अच्छा आपका लेवल होना चाहिए। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारी रश बैंक में आपने देखा होगा कि रश होती है, कस्टमर को डील करने का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स, यानी एक एक चीज़ों को बहुत अटेंटिव होकर पढ़ने का भी आपके अंदर अटेंशन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखें अगर 1000 में एक ज़ीरो हटा दें तो सीधे 900 का डेफिसिट है और सीधे आप 100 पे आ जाएंगे। तो किसी भी एक एक लाइन को बहुत अटेंटिव होकर पढ़ने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। एंड डेफिनेटली तमाम चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर किसी चीज़ को कन्वे करने की कैपेसिटी, यानी कॉन्फिडेंस कितना आपके अंदर है। तो ओब्वियसली कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे अभी शो किया है, ये सब चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लाइफ के किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने के लिए होना ही होना चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंस होना, कम्युनिकेशन स्किल का होना, ये बेहद ज़रूरी है। सर इसके साथ एक ज़बरदस्त सवाल है, और ये हर कोई करता है जी, कि बैंक में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इट्स फाइन। बिकॉज हम लोग बात तो कर रहे हैं तो उसके लिए, क्योंकि अब बहुत कन्फ्यूजन है। कोई लोग कहते हैं कि जो है बैंकिंग में अगर जाना है तो आप बीए इकोनॉमिक्स के ज़रिए भी जा सकते हैं, इंजीनियर बन के भी जा सकते हैं, जैसा आपने कहा है जी। अब बैचलर डिग्री के बाद भी जा सकते हैं। तो बेस्ट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जिससे हमें बैंक में जॉब मिले? जैसी पोस्ट वैसी ही क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। ओके। क्योंकि प्रोफेशनल चाहिए बैंक को अब। तो अगर आप देखें, स्टार्ट करता हूं मैं, अगर आपको क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको 10+2 होना चाहिए। ओके। और अगर आपको बैंक पीओ के लिए जाना है तो आप मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। स्पेशल ऑफिसर के लिए अगर आपको जाना है तो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर टेक्निकल साइड में जाना है तो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी अगर आईटी सेक्टर में आप हैं, अगर आईटी से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो जो आईटी वाले सेक्टर बैंक में हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। एमबीए इन फाइनेंस वालों की भी स्पेशल ऑफिसर में ज़रूरत होती है। तो एज पर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। पहले वाली बात अब नहीं रहेगी कि सिंपल आप ग्रेजुएट हो और बैंक का एक एंट्रेंस हो और उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके बैंक में आप इन कर जाएं, या क्लरिकल जाना हो तो 12th आपको किसी भी स्ट्रीम से होना, आप एंट्रेंस दें और बैंक में इन करें। लेकिन अब आगे चल के अगर सोचें कि किसी आदमी को बैंक में कोई ऐसा डिपार्टमेंट
जिसको डील करना हो और वहाँ पे कोई स्पेशलाइज एजुकेशन की ज़रूरत हो तो बैंक उस स्पेशलाइज एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूर करेगा आपसे। ओके, तो बैचलर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होना चाहिए, Right. या जैसा आपने बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दे दिया था जी। कि जैसी डिग्री वैसी जॉब आपके लिए Right. बैंक में है। या नो डाउट, एग्जैक्टली। Okay, चलिए सर, आपने कई स्मॉल जॉब का भी जिक्र किया है, अभी किया था, जैसे फॉर एग्जांपल क्लर्क की जॉब अगर आपको चाहिए जी। तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ कोई एग्जामिनेशन भी आपको देना है ये पोस्ट पर जाने के लिए? बहुत सीधा इसका एक जवाब कि जिस पोस्ट को पाने के लिए तीनों स्ट्रीम या हर स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल होंगे, ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस 10th तक की मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, तो ये टॉपिक बेसिकली होंगे बैंकिंग सेक्टर के जो सिंपल एग्जाम्स लाइक क्लरिकल एंड बैंक पीओ का। ऑब्वियसली दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक के लिए 10+2 और दूसरे के लिए ग्रेजुएट है। और जिस तरह की पोस्ट होगी, इनफैक्ट अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम देंगे तो टॉपिक यही होंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हायर साइड होगा। जब क्लरिकल के लिए आप ट्राई करेंगे तो टॉपिक यही होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम होंगे, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं। तो मैं स्क्रीन पे टॉपिक एक बार आपको शो करता हूं, जिससे कि अगर आपको बैंक में जाने की ख्वाहिश है तो अभी से आप इस तरह के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। तो बैंक पीओ या क्लरिकल जॉब दोनों में जाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक क्लरिकल के लिए आपकी 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बैंक पीओ के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। जो टॉपिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आपकी होगी 10 तक की, इंग्लिश जिसमें ग्रामर का बहुत अहम रोल होगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स, जीके और जनरल साइंसेस के क्वेश्चन आपके होंगे 10 तक के, रीजनिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ कंप्यूटर स्किल भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे कंप्यूटर स्किल भी आपका चेक किया जाता है। और हम लोग बहुत बार बच्चों को बता चुके हैं कि कंप्यूटर आज की डेट में लाइफ का एक अहम टूल बन चुका है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर स्किल, इस पे आपका खास ध्यान होना चाहिए। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग डिग्री लगती है या पढ़ाई करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी फील्ड है और अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अलग अलग पोस्ट है, तो क्या हर पोस्ट के लिए अलग से पढ़ाई करना होता है या हम जो सेम पढ़ाई कर रहे हैं हर पोस्ट के लिए अप्लाई होती है? ऑब्वियसली जब आप किसी स्पेशलाइज फील्ड में काम करेंगे आप, तो वो उस स्पेशलाइज फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मार्केटिंग का आदमी फाइनेंस के बारे में उतनी उबूरिया, उतनी जानकारी या उतनी मजबूती से उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में जाना तो ऑब्वियसली फाइनेंस में आपका एक बहुत बेहतरीन आपका फाउंडेशन या बहुत अच्छी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो अब आज की डेट में क्या हुआ है कि देखिए कि कोर्सेज बहुत सारे डेवलप होने लगे हैं और हम लोग हमेशा कहते हैं आपको कि गवर्नमेंट की बहुत ख़ास मार्केट पे निगाह होती है और देखा जाता है कि इस वक्त मार्केट में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और जैसी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जॉब के अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नए नए कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आ गया, अब आप सोचें। तो इस तरह से बहुत सारे जो नए नए कोर्सेज जिसको करके आप फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा एक फ्यूचर अपना आप डेवलप कर सकते हैं। और इस पर डिग्रीज के बारे में आप बता सकते हैं? जी, वो डिग्रीज हम लोग को करना है। ओब्वियसली सर, वो सारी डिग्रीज, वो सारे मैं फील्ड स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे सवाल भी इस पे आते हैं कि 10+2 के बाद अगर मैंने कॉमर्स लिया है और मुझे इस फील्ड में जाना है तो मुझे कौन सी डिग्री करनी चाहिए। वो सारी फील्ड मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, एक बार आप उसको देखें। सबसे पहले मैं कुछ यूजी प्रोग्राम आपको शो कर रहा हूँ, जैसे बीबीए इन बैंकिंग और अकाउंटिंग का कोर्स देखें, ये आ चुका है। बैचलर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का कोर्स आ चुका है। बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस का कोर्स है। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स आ चुका है। और बीकॉम तो आपके लिए बहुत फेम, एक बहुत कॉमन सा एक कोर्स है आपके लिए, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कोर्स है। तो ये सब सारे कोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट डेवलप किए गए हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप चलें और बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में अगर आपको जाना है तो MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस
ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मास्टर इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक कोर्स आ सकता है आपके लिए। मास्टर इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कोर्स है। मास्टर इन फाइनेंस और अकाउंटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं और उसके बाद आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। मास्टर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपको जाना हो तो आपके पास स्पेशलाइज्ड एजुकेशन या एक कोर्स होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मास्टर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स आप कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM एक है आपके पास पहले से, और बहुत पहले से हम लोग एक बात कह रहे हैं कि वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में अभी हमारा उतना ध्यान उस तरफ नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे BVOC और MVOC के प्रोग्राम्स जो हैं बैंकिंग में आ चुके हैं। तो मास्टर इन वोकेशनल कोर्स इन बैंकिंग, स्टॉक एंड इंश्योरेंस। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताया कि UG और PG कोर्सेज हैं और इस कोर्स को करके आप बैंक में अच्छी जॉब कर सकते हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि हम अगर पहले से बैंक में जॉब कर रहे हैं, अब जॉब करते करते हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो और अच्छी जॉब हासिल करते हैं बैंक सेक्टर में। इसके लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे ये तो UG और PG बताया, क्या कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स बैंक में रहते हुए हम कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं होती कि हम अपने आप को बहुत देर तक रोक पाएँ और एंट्रेंस की तैयारी करा पाएँ, और हमने बैंक में अगर ट्राई किया और क्लरिकल सपोज़ अगर जॉब में मैं चला गया और जाने के बाद फिर मैंने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद कुछ इस तरह के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको अगर मैं कर लूँ तो बैंक में रहते हुए जॉब के दरमियान आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पे मैं वो सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज शो कर रहा हूँ, देखें आप। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बैंकिंग सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज मैनेजमेंट, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल बैंकिंग। तो ये देखें कितने सारे टाइप के नए नए कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज ये डेवलप हो रहे हैं। तो आप इन पे अपना ध्यान ले जाएं और आने वाले वक्त में जब आप बैंक में इन कर जाएं या इन करने के पहले अगर इन कोर्सेज को करने का मौका मिल जाता है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये सब सारे कोर्स या ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज स्पेशली बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए ही डेवलप किए गए हैं। सर वैसे तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें मदद करते हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि इस पर बात किया जाए डिटेल में। इंशाल्लाह मौका लगा तो फिर बात करेंगे, क्योंकि कुछ सवालात भी हैं जो आपसे पूछने हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि इशारे में ही बता दें कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए हमें बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकती है। दो एग्जाम देख लें। एक तो बैंकिंग क्लरिकल सर्विसेज के लिए अलग से एग्जाम की डेट आती है, उसको फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म भरने की प्राइस बहुत मिनिमम होती है, सिलेबस में बता चुका हूँ। और जो सबसे फेम एग्जाम बैंक के लिए होता है, जो ऑफिसर रैंक पे अगर बैंक में आपको जाना है, वो है बैंक PO का, प्रोबेशनरी ऑफिसर का आपका एग्जामिनेशन होता है IBPO। और बहुत सारे बैंक एक साथ मिलके बैंक PO का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, और कुछ बड़े बैंक जैसे SBI जो है उसका अलग से बैंक PO का एग्ज़ाम होता है। तो बैंक PO की आप तैयारी करें और बैंक PO को क्रैक करने की कोशिश करें, और बैंक में एक ऑफिसर रैंक पे आप, बैंक में एक ऑफिसर के तौर पे आप बहाल हो सकते हैं अगर बैंक PO का एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया। सिलेबस मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जामिनेशन होता है, और ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज़रूर होगा। ओके, चलिए, जिस तरह से आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके उन्हें जवाब दें कि सही करियर वो कैसे अपना बना सकते हैं जी। एक सवाल आया है कि सर मैंने BCom किया है और AMU में जो PG डिप्लोमा आए हैं उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है और कब होता है, या इसके अलावा कोई और कोर्स है जो आप मुझे बता सकते हैं। इन्होंने जो कोर्स के बारे में पूछा है कि ये कोर्स कैसा रहेगा, जैसे PG डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, PG डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, PG डिप्लोमा इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तीनों ही कोर्स अपने आप में अच्छे हैं। और देखें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने सारे इस तरह के कोर्सेज हैं सबके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जी। और ऑलरेडी डेट तो आपको पता है, कोविड के बाद अभी रिसेंटली सारे एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी आ रही है। तो प्लीज़ AMU के साइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरने की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। इमीडिएट अप्लाई कीजिए
और अप्लाई करने के बाद उस तरह के एक टेस्ट पेपर को आप AMU के साइट से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ताकि जब आप एंट्रेंस में बैठें तो आपको पेपर का पैटर्न पता चल चुका हो पहले से, ताकि आप एक अच्छा अटैम्प्ट ले पाएँ और आपका सिलेक्शन हो और बेहतरीन वहाँ पे एडमिशन लेके आप कोर्स को करने का मौका अपने लिए फराहम करा पाएँ। सर ये सवाल जो है तालिब हुसैन कादरी का था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट पे जाकर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि कब इसका आपको फॉर्म भरना है। AMU की साइट पर जाकर आप डिस्कस करें सर। जैसा लेकिन इन्होंने कहा था PG डिप्लोमा टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, दीज आर द कोर्स, आई थिंक अच्छे कोर्स हैं, नो डाउट। और आज भी थोड़ा सा जिक्र हुआ है टैक्सेशन एंड अकाउंट का। हाँ, हम लोगों ने जिक्र भी करके सर्टिफिकेट और PG डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताया है। तो आप एक बार AMU की साइट पे जाएं और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि कोविड के बाद जितने सारे एग्जाम की डेट आ रही है उसमें स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम रह रहा है। तो एक बार प्लीज साइट पे विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कीजिए आप। सर अगला सवाल जो है शबनम का है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, माय क्वेश्चन इज दैट आफ्टर 10th कैन आई डू पैरामेडिकल कोर्स, और या फिर 10th के बाद जो सेकेंड ईयर है 12th का, उसके बाद ये करना बेहतर रहेगा, कौन से उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली बेहतर तो 10+2 के बाद ही होगा। पैरामेडिकल 10th के बाद ही होता है क्या? 10th के बाद जैसे देखें, पहले क्या होता था कि जैसे आप ऐसे समझे कि 10th के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद आप करेंगे तो वो आपका बीटेक होगा या BE होगा। उसी तरह से 10th के बाद आप DMLT का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर 12th के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो BAMLT का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, UG प्रोग्राम होगा। वैसे भी DMLT करने के बाद आपको BAMLT करना ही पड़ेगा। तो किसी भी कोर्स को 10th के बाद शुरू करने से ज़्यादा बेहतर है कि 12th के बाद आप उसको शुरू करें। वैसे अगर कोई परेशानी है तो 10th के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर अगला सवाल जो है लारैब का है, ये कह रहे हैं सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इलाहाबाद से हूँ सर, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया BA ऑनर्स कोर्स के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। मुझे IAS की प्रिपरेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बताइएगा। मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स के लिए बेस्ट रहेगी, यानी अलीगढ़ रहेगी या जामिया मिलिया सही रहेगी, या आप बताएं BA ऑनर्स के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी? लारैब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सवालात लिखते रहते हैं इस प्रोग्राम में और बहुत दिनों से आप जुड़े हुए हैं हमसे। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में ये कतई आप जहन में मत रखें कि सिर्फ वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग के ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। देखें, अगर मैं अलीगढ़ का जिक्र करूँ तो हिस्ट्री के फील्ड में बहुत मायनाज हस्तियाँ वहाँ से, और हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरे वर्ल्ड में फेम है। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब वहाँ से रहे, मुशर्रफ हसन साहब रहे, नूरुल हसन साहब रहे, इतने बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ से निकली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट अच्छा नहीं, बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। तो अगर आपको दोनों में कहीं भी मौका मिलता है तो आप आराम से कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ें। UPSC के लिए भी बेस्ट रहेगा? नो डाउट एट ऑल, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वहाँ मैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कह सकता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट इनके हैं, सारे डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे मैं कुछ हस्तियों के बारे में आपको बताया, दे आर द ऑथोरिटी इन देयर सब्जेक्ट। अगर आप इरफान हबीब साहब के बारे में मैं कहूँ तो हिस्ट्री के फील्ड में हिंदुस्तान की एक मायनाज शख्सियत रही है। नूरुल हसन साहब के बारे में कहूँ तो ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे आप जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, दोनों में ही बहुत बेहतरीन है। सर जैसा कि लारैब इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स करते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के किसी तरह की? नो प्रॉब्लम एट ऑल लारैब, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ क्या है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम में। राइट। पढ़ाई गाँव से भी करके आप IAS बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि IAS बनने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही पहुँचना है। जहाँ से भी पढ़ें, सिंसियरिटी के साथ मेहनत करें, 3 साल कोशिश करें और अपने एम पे आप निगाह अपनी लगा के रखें। आराम से कामयाबी आपके ही कदम चूमेगी और किसी के नहीं। जी जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। टॉप यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र रह गया है और कॉलेजेस का जिक्र रह गया है। इंशाल्लाह मौका लगा तो अगले एपिसोड में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ, और बैंकिंग सेक्टर के बारे में जितनी सारी बातें हम लोगों ने रखी हैं उस पर आप अपना ध्यान रखें, और 10th तक की मैथ्स और 10th तक की जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इन सब सारी चीज़ों पे, और इंग्लिश खासतौर से ग्रामेटिकल पोर्शन, उस पे अपनी एकदम पकड़ मजबूत करें। उस तरह के पेपर को आप ट्राई करें, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी वो आप मेंटेन करें। इंशाल्लाह
आप एक बेहतरीन अटैम्प्ट बैंकिंग सेक्टर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने बात किया कि हाउ टू मेक अ करियर, सक्सेसफुल करियर इन बैंकिंग सेक्टर। कोशिश ये किया गया सर की तरफ से कि आपको वो सारे पॉइंट्स बताएं जिस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और स्किल की बात करें तो सर ने काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस किया कि आपके अंदर ये स्किल्स होगी, इसकी ज़रूरत है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ अगले एपिसोड में इंशाल्लाह एक नई उम्मीद के साथ हम लोग हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह हम लोगों ने सारा डिटेल तो किया बैंकिंग सेक्टर के बारे में, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन किस तरह के होंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट का पेपर होगा, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़रूर हम बताएंगे इंशाल्लाह। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है कि आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में कैसे बना सकते हैं या कोई और सवाल, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। अपने सवालात आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।